दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 52 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ट्यूशन। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बच्चे क्यों आए हैं बहू? रोहित के दोस्त हैं क्या? नहीं मम्मी जी, ये ट्यूशन के बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन टीचर कब आएंगी? कंचन की सास ने पूछा। कंचन की सास अपने मंझले बेटे बहू के साथ रहती थी। कई सालों बाद वे अपने छोटे बेटे के यहाँ रहने आई थी। छोटे बेटे बहू की उनसे नहीं पड़ती थी, इसलिए घर छोड़कर वे मथुरा रहने चले आए और छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। वह उनसे नाराज थी, लेकिन बार बार आग्रह करने पर वे पहली बार मथुरा आई। नहीं मम्मी जी, टीचर नहीं आती, मैं ही पढ़ाती हूँ इन्हें। तुम कब से पढ़ाने लग गई बहू? वो मम्मी जी, अभी 2-3 साल से। वैसे भी बच्चे छोटे हैं, घर छोटा है, काम का भी ज़्यादा भार नहीं है, तो सोचा ट्यूशन ले लूँ, कुछ इनकम भी हो जाती है और बच्चों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कितना कमा लेती हो बहू महीने का? कुछ ज़्यादा नहीं मम्मी जी, पर घर के छोटे बड़े खर्च निकल जाते हैं। बच्चे भी छोटे हैं और महंगाई भी कितनी बढ़ी हुई है, तो ठीक है बहू, तू अपना काम कर, मैं पड़ोस की माताजी से मिलकर आती हूँ। सुबह मिली तब से बार बार बुला रही थी। ठीक है मम्मी जी। उस समय तो वे कुछ देर के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही पापा जी घर आए, उन्होंने उनके कान भरने शुरू कर दिए और पापा जी ने शुभम से कहा, शुभम, तुम्हारी माँ बता रही थी बहू ट्यूशन पढ़ाती है। लगता है खानदान की नाक कटवा के ही दम लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो पूरे दिन फ्री रहती है और ट्यूशन लेने में क्या बुराई है? सही बात है, अब तो बाप से जबान लड़ाएगा। कंचन, तुम्हें पहले ही समझाया था, 4 दिन के लिए बच्चों को मना कर दो, पर तुम सुनती कहाँ हो। अब तुम्हारी वजह से घर में फालतू की बहस। शुभम ने कंचन से कहा और काम पर चला गया। कुछ देर बाद पापा जी भी बाहर चले गए। मम्मी जी, आपको मेरे पढ़ाने से कोई आपत्ति है तो मुझे बता देती। पापा जी और शुभम के कान भरने की क्या जरूरत थी? कंचन ने कहा। मुझे भला क्यों आपत्ति होगी, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो बहू, अपने पति की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा कि मेरे बेटे में कमाने का दम नहीं है, इसलिए तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है। इतना ही पैसे कमाने का शौक है तो काम वाली को मना कर देती। 2000 तो महीने के वैसे ही बच जाते। मम्मी जी, जब दूसरों की बहुएं जॉब पर जाती हैं, काम करती हैं, तब तो आप उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ करती हैं, और खुद की बहू काम करे तो पति की इज्जत पर आँच आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ जिससे इनकी इज्जत कम हो। घर बैठकर बच्चों को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, और बाकी मैं जमाने की दकियानूसी सोच की परवाह नहीं करती।
मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इससे कि मेरा पति क्या सोचता है और उनको कोई आपत्ति नहीं है। काम वाली छोड़ देने से पैसे नहीं बचते मम्मी जी, बल्कि महीने महीने डॉक्टर का खर्च जरूर बढ़ जाता है। और आज के ज़माने में हर औरत अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अगर मैंने अपना काम करने के पीछे बाकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा हो तो आप मुझसे शिकायत कर सकती हैं, वरना मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज भी कई घरों में ऐसी दकियानूसी सोच के चलते परिवार वाले ही अपनी बहुओं को खरी खोटी सुनाते हैं। औरों की बहुएं काम करें तो मॉडर्न, स्टैंडर्ड, होशियार, और खुद की बहू कमाए तो उल्टा उसका साथ देने की बजाय खानदान की इज्जत पर आ जाते हैं लोग। दोस्तों, आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।